What you seek is seeking you, and what you don't seek, nothing is seeking you. As simple as that. जिसकी आप उम्मीद करते हैं वो भी आपके पास आने की उम्मीद करता है। अगर आप कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं आता है आपके पास। अब ये आप हम सब ने एक कहानी सुनी हुई है, अलादीन और उसका जादुई चिराग। अब ना तो कोई अलादीन था ना जादुई चिराग था। मैंने चेक किया, पता लगा कि 1710 में ये कहानी लिखी गई थी फ्रेंच पे पहली बार। अब इस कहानी को लिखने का मतलब क्या है कि एक अलादीन था, उसके पास चिराग था, वो घिसता था तो उसमें से जिन निकल आता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहानी का ऑथर, लेखक आपको एक लॉजिक बताना चाह रहा है कि आप खुद एक अलादीन हैं और आपके पास एक चिराग है। यानी कि हम सब के पास एक चिराग है जिसे सिर्फ घिसने की ज़रूरत है। आप घिसिए, उसमें से जिन निकलेगा, यानी कि एक शक्ति निकलेगी। वो आपको, उससे आप कुछ भी मांग सकते हैं, वो बोलेगी, आप जो भी मांगेंगे वो बोलेगी, जो हुक्म मेरे आका। वो शक्ति के बारे में आपका परिचय करवाना, आपको बताना कि ऐसी भी कोई शक्ति है आप ही के अंदर, ये प्रयास किया है उस कहानी के लेखक ने। कहानी फिक्टिशियस है, लेकिन जो समझाना चाहा है वो हम सब ने समझा नहीं। अब हमारे पास अलादीन का चिराग है और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं घिसकर। कैसे इस्तेमाल करें? आपके बिलीफ ही डिटरमिन करते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आपके अंदर एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है चाह, उम्मीद, किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश। आपके अंदर सिर्फ एक ख्वाहिश होनी चाहिए। अगर ख्वाहिश नहीं है तो इसका मतलब आपके अंदर कोई उम्मीद नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है। उस चिराग को सिर्फ एक इच्छा चाहिए। मैं अपने बचपन की बात बताऊं, पहली बार अनजाने में, मुझे नहीं मालूम था ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। मैंने पहली बार एक इच्छा अपने आप को समझाई, अपने अंदर जागृत की कि मुझे गिटार ख़रीदनी है। एक पर्टिकुलर डेट से पहले गिटार ख़रीदनी है। पैसे भी इकट्ठे कर लिए और उस डेट से 2 दिन पहले तक सारे पैसे मेरे पास इकट्ठे हो गए, जितने की गिटार आनी थी। मैंने 2 दिन वेट की कि जो डेट सोची है उसी दिन गिटार ख़रीदूँगा। अब वो पैसे कहाँ से आए? कभी किसी ने 50 रुपये दे दिए, कभी किसी ने 100 रुपये दे दिए घर में, और मैं जमा करता रहा। दोस्तों, गिटार भी आ गई और उसके बाद 24-25 साल मैंने प्रोफेशनली एज ए गिटारिस्ट परफॉर्म भी किया। ये सारा कुछ जो हुआ, 1-2 दिन पहले मैं सोच रहा था कि कैसे हुआ। सिर्फ एक इच्छा के कारण। एक इच्छा जागृत की गिटार ख़रीदने की और एक डेट फिक्स की। खुद को बताया कि इस डेट से पहले पहले मुझे लेनी ही है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो मैंने अपने आप से ज़िद कर ली। वो ज़िद की तो कुदरत ने, नेचर ने मुझे वो दिया जो मैंने मांगा। अब मैं वर्ड बोल रहा हूँ नेचर, एक्चुअली कॉमनली ये वर्ड बोला जाता है यूनिवर्स। आप नेचर समझ लीजिए या यूनिवर्स समझ लीजिए, मैं उसको कभी नेचर बोल देता हूँ, कभी यूनिवर्स बोल देता हूँ। बेसिक एम मेरा ये वीडियो बनाने का ये है कि मैं आपको बताऊँ कि ये कैसे काम करता है। पहली बात तो आप देख लीजिए कि अगर आप ये वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इसका मतलब मेरी बातों से आपका माइंड एक्टिवेट हो गया है कि आप भी इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट लें, आप भी इच्छा जाहिर करें अपने आप को, अपने आप से ज़िद करें कि मुझे ये इस तरीके तक चाहिए ही चाहिए। उसी के बारे में सोचते रहे और मदर नेचर आपको वो चीज़ ज़रूर ला के देगी, ये मेरा वादा है आपसे। अब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते हैं
छोले भटूरे ले आना या शाही पनीर ले आना, बार बार तो ऑर्डर नहीं करते ना, एक ही बार ऑर्डर करते हैं। अगर आप 2 बार छोले भटूरे ऑर्डर कर देंगे तो 2 बार आ जाएंगे, 4 बार ऑर्डर कर देंगे तो 4 बार आ जाएंगे, अलग अलग लोगों को ऑर्डर कर देंगे बार बार, उतनी ही बार आ जाएंगे। हद से हद आप क्या करते हैं कि अरे मैंने ये ऑर्डर किया था, इसका क्या हुआ, बहुत देर हो गई अभी तक आया नहीं, आप उसी ऑर्डर के बारे में कहते हैं। सिमिलरली मदर नेचर से जब आप कुछ मांगते हैं तो आपको एक ही बार मांगना है, रिपीट नहीं करना है। जस्ट ऑर्डर प्लेस कीजिए और तसल्ली रखिए कि अभी आ रहा है, जैसे रेस्टोरेंट में आपका फूड आता है। अगर आपको दोबारा सोचना भी है उसके बारे में या एक नई रिक्वेस्ट डालनी है, तो नई तो बिल्कुल डालनी ही नहीं, आपको एक रिमाइंडर सॉर्ट ऑफ देना है अपने आप को कि वो सोचा था उसका क्या हुआ। मेरी बात पर बिलीव कीजिए, वो चीज़ आपके और नज़दीक आती रहेगी आती रहेगी। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में एक डायलॉग बोला था, व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू। आपको पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, फॉरेन कंट्री घूमने जाना है, आप मांगिए अपने आप से, यानी कि अपने आप का मतलब मदर नेचर से मांगिए, डेफिनेटली आपकी डिमांड पूरी की जाएगी। अपने आप से मांगिए, मतलब अपने उस चिराग से मांगिए। उससे मांगने का तरीका ये नहीं कि घिसना ही है, मांगने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ वो बताऊँगा जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आज तक अपने आप से क्या मांगा, कभी अनजाने में मांग लिया, लेकिन अब सोचता हूँ कि जो मांगा बिल्कुल अच्छा मांगा, जो जो मांगा वही मिलता रहा। तो कैसे मिलता रहा, वो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी कुछ साल पहले मुझे ये रियलाइज़ हुआ, 15-16 साल पहले रियलाइज़ हुआ, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी तो लॉजिक समझ में आया कि क्या लॉजिक है, ये कैसे आप मांगते हैं कोई चीज़ और कैसे मिल जाती है। अब मुझे ध्यान से सुनिए, नेचर हमेशा आपकी ख्वाहिश को यस ही बोलती है, नो कभी बोलती नहीं। आप कहेंगे ये चाहिए तो वहाँ से जवाब यस ही आएगा, नो नहीं आएगा कभी भी। बस आपके मांगने में, आपके विचार में एक शुद्धता होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए। आप इतनी बड़ी चीज़ मांग लें जो कि आपकी औकात से बाहर है, तो वो तो उसमें मदर नेचर भी कुछ नहीं कर पाएगी। एक रीज़नेबली अच्छी चीज़ मांगिए जो आपकी रेंज के अंदर आती हो। मांग कर देखिए, शुद्धता के साथ मांग कर देखिए। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी ही। ऑर्डर कीजिए बस नेचर को, लेकिन स्पेसिफिक रहिए। ऐसा ना हो कि आप 4-5 ऑर्डर कर दें। एक ऑर्डर कीजिए, मिल जाए, फिर दूसरा ऑर्डर कीजिए, मिल जाए, तब आगे बढ़िए। अब ऐसा ना हो कि आप 4-5 चीज़ें थोप दें मदर नेचर पर, मदर नेचर कंफ्यूज हो जाए कि आज तो ये रिक्वेस्ट आई थी, मुझे तो ये रिक्वेस्ट पूरी कर दी, अब वो रिक्वेस्ट आधी कर दी, मदर नेचर ने आप तक, आपके करीब पहुंचा दी वो चीज़, लेकिन आपके पास पहुंची नहीं। वो इसलिए नहीं पहुंची कि आपके थॉट्स, आपके विचार डगमगाते रहे, स्विच ओवर करते रहे एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर। अब जैसे आपको फॉरेन ट्रिप लगाना है, फॉरेन ट्रिप के बारे में आप सोच रहे हैं और 2 दिन के बाद आप सोचें कि नहीं मुझे तो गाड़ी खरीदनी। तो ऐसे तो आप डिफरेंट थॉट्स लेके मदर नेचर को अपनी कन्फ्यूजन मदर नेचर तक पहुंचा रहे हैं। थॉट्स आपके कन्फ्यूज्ड हैं, मदर नेचर के थॉट्स कन्फ्यूज नहीं हैं। उन्हें स्पेसिफिकली बताइए, मदर नेचर में ये मैसेज पहुंचाइए, यानी कि यूनिवर्स में ये मैसेज पहुंचाइए कि आपको ये चीज़ चाहिए, और वो चीज़ लेने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं मतलब पैसे नहीं है तो पैसे जोड़ सकते हैं, लोन ले सकते हैं जो कि आपको पता है इतने टाइम पीरियड में आप चुका देंगे। किसी के पास जाना है वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन जब वो चीज़ पूरी हो जाए तो यू मस्ट से थैंक्स टू द मदर नेचर।
अब इस अपने मैजिक लैंप को यूज़ करना स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को खुश रखना। आप जितने खुश रहेंगे, जितने अच्छे विचार अपने अंदर लाएंगे, आपके विचार उतने ही शुद्ध आगे भी आते रहेंगे। अब उस अपने आप विचारों को शुद्ध रखने के लिए आपने क्या करना है, छोटे छोटे माइनर चेंजेस करने। कोई उपाय नहीं है ये माइनर चेंजेस हैं आपके लाइफस्टाइल में। अब एक बात तो मैंने बता दी कि आपने अपने आप को खुश रखना है। अब खुश कैसे रखना है? अब बिना बात के तो खुश नहीं हो सकते। आपका मूड ख़राब है, फिर आप कह रहे हैं ये वो वीडियो में देखा था हमने खुश रहना है, तो कैसे खुश रहें? अब कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। पैसे के बजाय आप मंदिर में जाते हैं, अगर जाते हैं तो मैं नहीं कह रहा कि मंदिर में ज़रूर जाइए। आप अगर मंदिर में जाते हैं तो पैसे की बजाय वहाँ फूल चढ़ाइए। आप मंदिर को डेकोरेट कीजिए, ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी को डेकोरेट कर देगा। जहाँ पैसे की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर दीजिए। मंदिर में कहीं कुछ रेनोवेशन होना है, कुछ रिपेयर होना है, लंगर लगाना है, कुछ भी ऐसा करना है, वहाँ पैसे चाहिए, वहाँ पैसे दे सकते हैं। आप अपनी हैसियत के हिसाब से दीजिए। लेकिन पैसा हर कोई चढ़ा देता है मंदिर में जाकर। फूल माला या फूल हर कोई नहीं चढ़ाता, कुछ चढ़ाते भी हैं। आप एक रूटीन बना लीजिए कि आप जब भी मंदिर में जाएं एक सुंदर सा फूल चढ़ा के आएँ या एक सुंदर सी माला चढ़ाएँ, साथ में फूल चढ़ाएँ। आप मंदिर को डेकोरेट कीजिए, मूर्ति को डेकोरेट कीजिए, ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी को डेकोरेट कर देगा। कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, सोते समय हम सोते क्यों हैं? पहली बात, हम सोते इसलिए हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा होता है, कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता उस टाइम। जब कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है तभी हमें नींद आती है। कॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी में हमारा हार्ट पंप करता रहता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन चलाता रहता है। ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट करता है। अब सबकॉन्शियस माइंड में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या आप किसी से बात कर रहे हैं या फ़ोन आया या कुछ भी, एक एक सेकंड की चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। आप बिलीव करेंगे, मुझे 40-42 साल पहले का सीन रिपीट होके मेरे सामने आ गया। क्यों? क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर गया होगा। कभी मैं बच्चा था उस टाइम, मुझे मालूम नहीं था। 100% वही सीन मेरे सामने आ गया। 40-42 साल पहले मैं अपने फादर के साथ जलियांवाला बाग घूमने गया। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि ये वहाँ शहीदी कुआं है। मैं उनसे सवाल पूछा कि ये शहीदी कुआं क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये कुएं में लोगों ने छलांग लगा दी थी गोलियों से बचने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी उठा कर दिखाओ इसके अंदर क्या है। आफ्टर 42 ईयर्स अपने फादर की जगह पर मैं खड़ा था और मेरी जगह पर मेरा बेटा खड़ा था। उसने भी 100% मुझे यही बोला, ये क्या है? मैंने कहा ये शहीदी कुआं है। कि क्यों है? ये इसलिए है कि गोलियों से बचने के लिए लोगों ने छलांग लगा दी। उसने कहा मुझे उठा कर दिखाइए। 100% उसी जगह पर मैंने वही डायलॉग सुना और वही जवाब दिया और वही जगह पर उसी विंडो से उसको उठा के दिखाया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जब 42 ईयर्स पहले मैं वहाँ गया था तो वहाँ वो कुएं की छत नहीं थी और साइड पर विंडोज़ नहीं थी। 42 ईयर्स के बाद वो कुएं की छत बना दी और वहाँ पर विंडो थी, लेकिन लोकेशन वही थी, 100% वही। अब ये हिस्ट्री, लोग कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो हिस्ट्री नहीं होती जो रिपीट करती है, वो आपके कोई थॉट किसी टाइम पे आपने इतनी सिंसियरली सोच लिया, जो आपके माइंड के अंदर चला गया, सबकॉन्शियस माइंड में। जब आप उस जगह पर गए वो एक्टिवेट हो गया। 100% वही चीज़ मेरे सामने आई। ये याद रखिएगा, आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, सब कुछ एक एक सेकंड की रिपोर्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होगी। मैं बता रहा था आपको कि जब हम सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। मेरा ये विश्वास है, मैं कोई इतना ज्ञानी नहीं हूँ, जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो बता पाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे ये फीलिंग है कि
जब हम सोते हैं तो ऊपर वाला हमारा बैकअप लेता है कि हमने दिन भर क्या किया, किसके साथ अच्छा किया, किसी का बुरा किया। उसके बेसिस पर ईश्वर हमें रिजल्ट्स देता है। अब हाल ही में मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि ये जो शक्तियाँ होती हैं अदृश्य होती हैं, दिखती नहीं हैं, लेकिन दिखने वाली कई शक्तियों से बहुत स्ट्रॉन्ग असर करती हैं। बस चाहिए क्या, ज़रूरत किस बात की है कि आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। आप मन से साफ हैं, आपको रिजल्ट्स भी साफ ही मिलेंगे। आप शुद्ध विचार रखते हैं, रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे मिलेंगे। अब ये तो हो गई इसकी बात की ये अदृश्य शक्तियाँ कैसे काम करती हैं। ये एक मान लीजिए जैसे वो इंटरनेट चलाते हैं आप, फ्री टू एयर चल रहा है इंटरनेट, उसको सिर्फ कैच करना है। कैच कैसे करना है? कैच करने के लिए आप एक फ़ोन खरीदते हैं, वो वाली डिवाइस खरीदते हैं जो कि कंपैटिबल है उसको कैच करने के लिए। वो तो एयर में चल रहा है, सर्टेन अमाउंट आप पे कीजिए, अपने फ़ोन से उसको कैच कर लीजिए, लेकिन आपको फ़ोन चाहिए। ये वाली जो फैसिलिटीज़ हैं जो ऊपर वाले ने हमें फ्री में दी हुई है, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। ये मान लीजिए इसको एक इंटरनेट की तरह मान लेते हैं। इसको कैच करने के लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन जैसी डिवाइस आपके अंदर फिट है, वो है आपका मन। मन मतलब जो आपके अंदर आप सेल्फ टॉकिंग करते हैं, जिससे बात करते हैं, वो मन। हमारी बॉडी में मन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दिमाग है, किडनीज हैं, हार्ट है, सब कुछ है। अब मन या दिमाग दो अलग अलग चीज़ें। दिमाग इज़ योर ब्रेन, मन वो फीचर जिससे आप बात करते हैं, ऊपर वाले ने फ्री में दिया हुआ है। वही अंदर से आपको बताता कि ये इस टाइम अच्छा कर रहे हो, इस टाइम बुरा कर रहे हो, ऐसे कर दो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये वाली क्वालिफिकेशन ले लो, ये वाला कोर्स कर लो, ये ऐसी जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लो। ये सारी चीज़ें अंदर से आपको अपने आप आती हैं। तो जब इतनी बढ़िया फैसिलिटी आपके पास है, क्यों नहीं उसको यूज़ करते? अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है, अपने आप को बोलकर सो जाइए कि मुझे 5 बजे उठना है। सोने से 5 मिनट पहले अपने आप को अंदर विचार लाइए, अपने आप को बताइए कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है। बिलीव कीजिए 5:01 नहीं होगा, आपकी नींद खुल जाएगी। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपको जगा देगी। अब कैसे जगाएगी? यही खूबसूरती है उस फीचर की। सबके पास होती हैं ये फैसिलिटीज़, ये फीचर्स, लेकिन उनको या तो पता नहीं है यूज़ कैसे करते हैं, और अगर पता भी है कि कुछ कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने कभी ट्राई नहीं मारी। ट्राई मारेंगे, यूज़ करेंगे, तभी आपको मदर नेचर से आपका कनेक्शन बनेगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अच्छा सोचेंगे, वहाँ अच्छा मैसेज पहुँच जाएगा। आप बुरा सोचेंगे, वहाँ बुरा मैसेज पहुँच जाएगा। मदर नेचर को यानी कि यूनिवर्स को ये नहीं मालूम कि आपने अच्छा सोचा या बुरा सोचा। आप गाड़ी चला रहे हैं, अपनी गाड़ी को कोसना शुरू कर दीजिए, देख लीजिए 2-3 दिन में आपकी गाड़ी आपको तंग करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि वो भी एक एनर्जी है। आप एक एनर्जी को मैसेज दे रहे हैं अपनी एनर्जी से कि यू आर नॉट सूटेबल फॉर मी। अब उस एनर्जी में तो मैसेज जा रहा है, चाहे उसमें जान नहीं है, लेकिन एनर्जी तो है। हर चीज़ हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब कुछ एक एनर्जी है। किसी में थोड़ी कम, किसी में थोड़ी ज़्यादा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, ऐसी चीज़ करनी है कि आपको खुद को तसल्ली मिलेगी। किसी ज़रूरतमंद की कभी मदद कर दीजिए, वो आपको थैंक यू बोलेगा, दुआएं देगा। और दुआएं फिर वही अदृश्य चीज़ जो दिखती नहीं है, लेकिन काम बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है। तो एक बार ऐसा भी करके देखिए। मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है सारी कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में लाइए।
एक दो चीज़ें कीजिए, कोई एक कीजिए, दो कीजिए, 5 कीजिए, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब कहते हैं ना कि जैसे हम किसी रिलीजियस प्लेस पर गए, वैष्णो देवी गए, वो कहते हैं वहाँ जाकर कुछ भी मांगो मिल जाएगा। वो ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ भी मांगा मिल गया। वो ऐसा होता है कि ऐसी जगह जाके आपके विचार बड़े शुद्ध हो जाते हैं। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं, आपके मन में ख्याल आया वाकई में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जगह बहुत शुद्ध है। वहाँ जाके आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं, आप रिलीजियस होके जाते हैं वहाँ, बड़ी श्रद्धा लेके जाते हैं। आपके अंदर श्रद्धा होती है, आपकी श्रद्धा मदर नेचर को पता लग जाती है। अब अच्छे थॉट्स आपको आते ही वहीं जाकर हैं। और लोग कहते हैं कि इस जगह पर जाके हमने जो मांगा वो मिल गया। मैं भी बहुत जाता हूँ उससे ऐसी जगह। अब वहाँ जाकर आपके अंदर बहुत अच्छे विचार आते हैं, बहुत अच्छी श्रद्धा जागती है माँ दुर्गा के लिए। आप वहाँ जाके माथा टेकते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। आपकी अच्छी भावनाएं आपको पे करती हैं, और भावनाएं उस जगह पर जाके आती हैं क्योंकि वो जगह इतनी शुद्ध है। प्लेस काउंट करता है, तो रिलीजियस प्लेसेस पर जाते रहिए। नेक्स्ट, एक मूवी में डायलॉग देखा था कि बहुत पुरानी मूवी थी, शायद आनंद थी, आनंद। राजेश खन्ना साहब कैसे चलते फिरते इंसान को बुलाते हैं, और क्या हाल है, मुरारी लाल, कुछ इस टाइप से नाम था जॉनी वॉकर का। तो अमिताभ बच्चन साहब पूछते हैं उनसे कि आप जानते हैं? वो कहते हैं मैं तो इस नाम से, मुरारी लाल नाम से किसी को जानता ही नहीं। कहते फिर क्यों बुला लिया? ऐसा लगा कि चलते हुए इंसान का मेरी नज़र पड़ी तो ऐसा लगा कि एक बड़ी अच्छी सी वाइब्रेशन आई, मेरा दिल किया ऐसा मैं उनसे मिला, छू कर देखा, तो वाइब्रेशन जो इतनी अच्छी आई थी उसको मैं खोना नहीं चाहता था। कुछ इस टाइप से सीन था, मुझे एग्जैक्ट सीन नहीं याद। तो वाइब्रेशन को कैच करना भी आना चाहिए। आपका किसी से दिल कर रहा है, कोई इंसान अच्छा लग रहा है, बात कीजिए, इज़्ज़त से बात कीजिए। देखिए कितने हाई वॉल्यूम में आपको इज़्ज़त रिटर्न में मिलेगी। हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पर ना मिले, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में तो बैंक अकाउंट में चलेगी, आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगी। अब आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो आप खुद को बोलो। जी मैंने आपको बताया, सोने से 5 मिनट पहले अपने आप को जो बोल दो, वो बड़ा हाई टाइम होता है कि मदर नेचर तक आपको अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। सोने से 5 मिनट 10 मिनट पहले, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड की स्टेज पे जा रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं। अब वो इमीडिएटली आप सो गए, वो थॉट सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एंटर हो गया, वो रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। तो देखिए कैसे पूरा नहीं होता। अब आपके पास कोई सवाल है जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा, वही टाइम है अपने आप से वो सवाल पूछिए। सुबह उठेंगे, उठते ही आपको वॉच रखनी है, पहले 1-2 मिनट 5 मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। जवाब आपको सुनना या पढ़ना आना चाहिए। हो सकता है किसी टेक्स्ट फॉर्म में आपकी आंखों के आगे लिखा हुआ है, हो सकता है आपको कोई विचार है। उस सो के उठने के बाद जो 2-3 का 5 मिनट का टाइम है, उसे वेस्ट न जाने दीजिए। वॉच रखिए कि वो आपको क्या सिखा रहा है, क्या बताना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि मदर नेचर यानी कि जिसे यूनिवर्स बोलते हैं, वो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करती कभी। एक ही बार आपको कुछ बताती है, आपने सुन लिया तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो वो दोबारा नहीं बताएगी। हो सके तो अपने पास एक पेन पेपर डायरी वगैरह कुछ रख लीजिए। सुबह सोकर उठते ही जो मैसेज आए उसे लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से आया हुआ है, आपके कॉन्शियस माइंड से नहीं आया कि आपको याद रहेगा सालों साल। आपको तो तभी याद आएगा जब वो सबकॉन्शियस माइंड दोबारा बताएगा, और दोबारा बताएगा या नहीं बताएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बार उसने बताया, आपने नहीं सुना, उसको वेस्ट कर दिया, तो नुकसान आप ही का है। तो सोने से पहले के 5-10 मिनट, उठने के बाद के 5-10 मिनट बहुत वॉचफुल रहिए अपने थॉट्स के बारे में।
सोने से पहले आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जब सोकर उठें सुबह तो रिक्वेस्ट का जवाब आएगा। हो सकता है अगले दिन आ जाए, हो सकता है 2 दिन के बाद आए, हो सकता है 3 दिन के बाद आए, लेकिन बिलीव मी आएगा ही आएगा जवाब। ऐसे काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और जब आप कॉन्शियस मोड से सबकॉन्शियस मोड में जा रहे होते हैं, वो बड़ा हाई टाइम होता है विचार अपने माइंड को देने का। और जब उठते हैं सुबह, वो 5-10 मिनट हाई टाइम होता है आंसर लेने का। अब आपने कई बार सुना होगा कि सो एंड सो साधु हैं या कोई ज्ञानी पुरुष हैं जो पानी पढ़कर दे देते हैं। वो पानी पढ़कर देते हैं तो आप वो पानी पीते हैं या उसका छिड़काव करते हैं घर में, तो उससे आपको आपके काम बन जाते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप पानी का गिलास भर के अपने सामने रख के आप ये खुद भी कर सकते हैं। पानी को बताइए कि मुझे ये ख्वाहिश है मेरे दिल में, शुद्ध विचारों से बताइए, पी जाइए पानी। ये फीचर आपके पास भी है। पानी को बोल के भी आप अपने काम करवा सकते हैं। एक गिलास पानी भरिए, आप मन में वो रिपीट करते रहिए चीज़, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, एक एक सिप करके पीते रहिए। पानी तो वैसे ही पीते हैं, क्यों ना ऐसा करके पी लें। वो भी एनर्जी है। मैंने आपको बताया सब कुछ एनर्जी है हमारे आसपास। ये पानी का गिलास कोई आपको पानी कोई पढ़ के दे दिया किसी ने, वो कुछ खास नहीं किया होगा, आप भी कर सकते हैं। बड़ी कॉमन सी चीज़ है, नेचुरल चीज़। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी कि कैसे करते हैं आप, यानी कि अब आपके अंदर जो आपका अपना चिराग है, अपने आप को अलादीन मानिए। हर एक इंसान एक अलादीन है, हर एक इंसान के पास एक चिराग है। मेरे आने वाले वीडियोस के साथ बने रहिए और अच्छी तरह से यूज़ कीजिए अपने चिराग को, और उसमें से जो जिन निकलेगा वो आपको बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। ऑल द बेस्ट।